दोस्तों, हर दिन कुछ नया और दिलचस्प सीखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, पीएच मान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर यहाँ पर दिया गया है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका प्रश्न है, पीएच का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। आपका अगला प्रश्न है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है एस.पी.एल. सोरेनसन ने 1909 में। आपका अगला प्रश्न है, पीएच स्केल की रेंज क्या होती है? इसका उत्तर है 0 से 14 तक। आपका अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 7, जैसे शुद्ध जल। आपका अगला प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 7 से कम। आपका अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 7 से अधिक। आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 7.0। आपका अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 7.4, हल्का क्षारीय। आपका अगला प्रश्न है, नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 2.2, 2.4। आपका अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 6.4, 6.6। आपका अगला प्रश्न है, सिरका का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 2.5, 3.0। आपका अगला प्रश्न है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 8.5। आपका अगला प्रश्न है, आंसू का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 7.4। आपका अगला प्रश्न है, किसी घोल का पीएच मान 0 हो तो वो कैसा होगा? इसका उत्तर है अत्यधिक अम्लीय। आपका अगला प्रश्न है, किसी घोल का पीएच मान 14 हो तो वो कैसा होगा? इसका उत्तर है अत्यधिक क्षारीय। आपका अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है लगभग 5.6 से कम। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर किस पीएच सीमा के बीच कार्य करता है? इसका उत्तर है 7.0 से 7.8 के बीच। आपका अगला प्रश्न है, दांतों का क्षय टूथ डिके कब शुरू होता है? इसका उत्तर है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका उत्तर है ऑक्सैलिक अम्ल, जिसका पीएच मान 4.1 होता है। आपका अगला प्रश्न है, कॉफी का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है लगभग 5.0 अम्लीय। आपका अगला प्रश्न है, अचार का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 3.5 से 3.9। आपका अगला प्रश्न है, शराब अल्कोहल का पीएच मान क्या है? इसका उत्तर है लगभग 2.8 से 3.8। आपका अगला प्रश्न है, पीएच मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है पीएच मीटर। आपका अगला प्रश्न है, लिटमस पेपर नीले से लाल हो जाए तो पीएच क्या होगा? इसका उत्तर है 7 से कम अम्लीय। आपका अगला प्रश्न है, लिटमस पेपर लाल से नीला हो जाए तो पीएच क्या होगा? इसका उत्तर है 7 से अधिक क्षारीय। आपका अगला प्रश्न है, सोडा वाटर का पीएच मान क्या होता है? इसका उत्तर है 3.0 से 4.0। आपका अगला प्रश्न है, बैटरी एसिड का पीएच कितना होता है? इसका उत्तर है लगभग 1.0। आपका अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का पीएच मान क्या है? इसका उत्तर है लगभग 8.3। आपका अगला प्रश्न है, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है लगभग 11.0। आपका अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 10.5। आपका अगला प्रश्न है, स्वस्थ त्वचा का पीएच कितना होता है? इसका उत्तर है 5.5। आपका अगला प्रश्न है, सेब का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 3.0। आपका अगला प्रश्न है, अंडे का सफेद भाग का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 7.6, 8.0। आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 0। आपका अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 14। आपका अगला प्रश्न है, चाय का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 5.5। आपका अगला प्रश्न है, पसीने का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 4.5, 6.0। आपका अगला प्रश्न है, पेशाब यूरिन का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 4.8, 8.0, औसत 6.0। आपका अगला प्रश्न है, क्या पीएच तापमान पर निर्भर करता है? इसका उत्तर है हाँ, तापमान बढ़ने पर पीएच बदल सकता है। आपका अगला प्रश्न है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना होता है?
इसका उत्तर है लगभग 13.5। आपका अगला प्रश्न है नमक NaCl का pH मान कितना होता है? इसका उत्तर है 7.0। उदासीन। आपका अगला प्रश्न है दूध से दही बनने पर pH पर क्या असर होता है? इसका उत्तर है pH मान कम हो जाता है क्योंकि यह अधिक अम्लीय हो जाता है। दोस्तों, हर दिन कुछ नया और दिलचस्प सीखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।